ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो था ये एक रिलीजियस मूवमेंट था, रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट इन चर्च ऑफ इंग्लैंड इन 1833। 1833 ईस्वी में ये हुआ था और इंग्लैंड की चर्च में ये हुआ था। ये रिलीजियस मूवमेंट था। मोस्ट राइटर्स वर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसका नाम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इसलिए पड़ा, इसे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राइटर थे, उनमें से जो मोस्टली थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। अब ये रिलीजियस मूवमेंट कैसे था? पहले क्या था कि जो इंग्लैंड था वो एक कैथोलिक कंट्री था। उसमें जो है कैथोलिक्स के ही जो रूल्स थे वो लागू होते थे, रूल्स अपनाए जाते थे, लोग जो है वो कैथोलिक्स थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ प्रोटेस्टेंट हुए, प्रोटेस्टेंट ने जो है कैथोलिक्स में जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया और उन्होंने जो है अपना एक अलग धर्म चला दिया, प्रोटेस्टेंट उन्हें कहा जाने लगा था। लेकिन जब इंग्लैंड में जो कैथोलिक राजा या रानी होती थी तो वो क्या करते थे, वो प्रोटेस्टेंट पर जुल्म करते थे। जैसे जब क्वीन मैरी जब क्वीन बनी थी तो उन्होंने जो है प्रोटेस्टेंट को जिंदा जलवा दिया था। लेकिन जब प्रोटेस्टेंट कोई किंग या क्वीन बनता था तो वो कैथोलिक्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था। इस तरह जो था कि आपस में ही उनमें मतभेद था प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में। लेकिन अब क्या था, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, समय बीतता जा रहा था और लोग जो है मॉडर्न होते जा रहे थे, इंग्लैंड भी जो मॉडर्निटी की ओर बढ़ रहा था और 19th सेंचुरी आ चुकी थी। 19th सेंचुरी में क्या था कि बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन भी हो चुका था। अब जो इंग्लैंड के लोग थे वो क्या थे, उनका रिलीजियस में कोई भी जो है उनका फेथ या कोई भी ट्रस्ट उनका नहीं रह गया था। वो अब रिलीजियस को मानते ही नहीं थे। वो लोग जो बस क्या है कि स्पेंडिंग और गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ये अर्निंग एंड स्पेंडिंग, इन सब में जो है उनका विश्वास रह गया था। नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा था तो वो सब जो है मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक तरह से खो गए थे। अपने धर्म पर उनका कोई भी विश्वास नहीं रह गया था। तो इसे देखते हुए ही जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है ये चलाया गया, जिससे कि लोगों का धर्म पर विश्वास जो है, जो उनका फेथ था, उनका ट्रस्ट था, वो वापस लौट आए। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू रिकवर लॉस्ट ट्रेडिशन ऑफ कैथोलिज्म। जो कैथोलिज्म की ट्रेडिशन थी जो कि कहीं बहुत पहले जो है लॉस्ट हो चुकी थी, उसको रिकवर करने का ये एक अटेम्प्ट था। इन दिस एज टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड। इस एज में क्या थी कि जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। सो पीपल बिकम मोर रीजनेबल। और अब लोग क्या थे, वो रीजनेबल बन चुके थे। एंड दे हैड लेस फेथ इन रिलीजन। और रिलीजन में अब उनका फेथ जो है वो बहुत ही कम रह गया था। देयर वाज नो फेथ ऑन ओल्ड ट्रेडिशन। जो उनकी ओल्ड ट्रेडिशन थी, जो कैथोलिज्म की जो ट्रेडिशन थी, उसमें उनका कोई भी विश्वास अब नहीं रह गया था। सो दिस मूवमेंट स्टार्टेड सो दैट पीपल कुड नो अबाउट देयर ओल्ड ट्रेडिशन। इसीलिए जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया ताकि जो लोग हैं वो अपनी ओल्ड ट्रेडिशन के बारे में जान सके। देयर बेस्ट नोन लीडर्स वर। अब इसमें जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे? जॉन हेनरी न्यूमैन। जॉन हेनरी न्यूमैन जो है इसमें एक फेमस जो है ये लीडर कहे जाते हैं। इनके अलावा जॉन कैबल एंड एडवर्ड प्यूसी ये जो थे। एंड देयर प्रीफर्ड मेथड was a series of publications. They began in 1833 called tracts. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है अपनी प्रेफर्ड मेथड से, यानी कि पब्लिकेशन की सीरीज़, इन्होंने जो है सीरीज़ पब्लिकेशन की थी। सीरीज़ को जो है पब्लिकेशन किया था जो कि 1833 ईस्वी में, जिन्हें कि ट्रैक्ट्स कहा जाता था। और इसीलिए जो है इनको भी ट्रैक्टेरियंस कहे जाते थे। इन्होंने कुछ ट्रैक्ट्स लिखे थे जिसमें कि इन्होंने ओल्ड ट्रेडिशन के बारे में बताया था, लोगों को बताया था कि वो जो है अपनी ओल्ड ट्रेडिशन की ओर वापस लौटे। और इनको इसीलिए जो है ट्रैक्टेरियंस कहा जाने लगा था। अब जो इसके जो मेन जो जॉन हेनरी न्यूमैन जो कि इसके मेन लीडर कहे जाते हैं, ही वाज फर्स्ट एन एंग्लिकन प्राइस्ट। ये क्या थे? ये पहले एक एंग्लिकन प्राइस्ट थे। ये पहले कैथोलिक नहीं थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये एक कैथोलिक प्राइस्ट बन गए थे। लेटर ए कैथोलिक प्राइस्ट। ही वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी। ये बहुत ही अच्छी ग्रेट पर्सनैलिटी थी। हिज फेमस क्योट, उनकी जो फेमस क्योट थी वो क्या थी? टू लिव इज़ टू चेंज एंड टू बी परफेक्ट इज़ टू हैव चेंज्ड ऑफन। टू लिव इज़ टू चेंज एंड टू बी परफेक्ट इज़ टू हैव चेंज्ड ऑफन। ये जो है उनकी फेमस क्योट रही है। हिज मेजर राइटिंग्स इंक्लूड, और जो उनकी मेजर राइटिंग्स हैं उनमें कौन क्या क्या चीज इंक्लूड है? ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स 1833 टू 1841 में जो ये आए थे। और इसमें जो है 19 ट्रैक्ट्स वर इन इट। इसमें जो है 90 ट्रैक्ट्स थे और उनमें से जी मोस्टली रिटन बाय न्यूमैन। उनमें से ज़्यादातर जो है वो हेनरी न्यूमैन ने ही लिखे थे। ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स जो एक सीरीज़ थी जो कि 1833 से 1841 ईस्वी के बीच में आई थी और इसमें टोटल 90 ट्रैक्ट्स थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है जॉन हेनरी न्यूमैन ने ही लिखे थे। जॉन कैबल जो थे एन इंग्लिश चर्चमैन थे ये एक, एंड वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो लीडर में उनमें से ये एक थे। ऑन 14 जुलाई 1833 ही डिलीवर्ड हिज फेमस सरमन ऑन नेशनल अपोस्टेसी।
उन्होंने जो है जुलाई 1833 में नेशनल अपोस्टेसी के ऊपर अपना एक फेमस सरमन जो है डिलीवर किया था। गेव द फर्स्ट इम्पल्स टू द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट आल्सो नोन एज द ट्रिक्टेरियंस मूवमेंट। और जो है इन्होंने फर्स्ट जो है अपना इंप्रेशन दिया था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के ऊपर अपने जो है फर्स्ट उन्होंने बात रखी थी। एडवर्ड प्यूसी, ये भी एक इंग्लिश एंग्लिकन क्लर्क थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ 1833 प्यूसी बिगेन सिंपैथाइजिंग विद द ऑथर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स। पहले क्या थे, ये एक एंग्लिकन क्लरिक थे, लेकिन बाद में जो है इन्हें ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स के जो ऑथर्स थे उनके साथ भी इन्हें सिंपैथाइज होने लगी थी। ही पब्लिश ट्रैक्ट 18 ऑन फास्टिंग। उन्होंने जो है अपना एक ट्रैक्ट लिखा था, ट्रैक्ट 18 पब्लिश किया था ऑन फास्टिंग पर एट द एंड ऑफ 1833, 1833 ईस्वी के एंड में। इन 1836 ही पब्लिश हिज ट्रैक्ट ऑन बैप्टिज्म एंड स्टार्टेड द लाइब्रेरी ऑफ फादर। और 1836 ईस्वी में उन्होंने अपना ट्रैक्ट जो है बैप्टिज्म वो पब्लिश कराया था और लाइब्रेरी ऑफ फादर्स भी उन्होंने स्टार्ट की थी। उसके बाद जो ये तो तीन जो थे उनके मेन थे, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट्स में और भी लोग थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को ज्वाइन किया था, और इनको भी जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, न्यूमैनाइज और प्यूसेटाइज और न्यूमैनाइज। न्यूमैन यानी कि हेनरी न्यूमैन, और प्यूसी जो कि ये एडवर्ड प्यूसी के वो थे। बिफोर 1845 वालों को जो है न्यूमैनाइज कहा जाता है, और आफ्टर 1845 यानी कि 1845 के बाद के जो लोग थे जो इस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से जुड़े थे उन्हें प्यूसेटाइज कहा जाता है। तो ये था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो कि एक रिलीजियस मूवमेंट था।